जीवन से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, खास और विशेष रहने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को आपके मासिक राशिफल के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 का जो महीना है, अभी का जो महीना चल रहा है, यह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, नौ ग्रहों की स्थिति पूरे महीने कैसी रहेगी, नौ ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, यानी कि नौ ग्रहों की वजह से आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कौन कौन सी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो अक्टूबर का महीना है आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि आपको नौ ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह मालूम हो जाएगी अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है, यानी कि आपका जन्म जिस समय हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी जन्म की राशि है। अगर आप यह नहीं जानते कि आपकी जन्म की राशि कौन सी है तो इसे आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से रहेगी नौ ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस महीने की ग्रहों की स्थिति के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपकी राशि से गोचर कुंडली में तीसरे भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु गोचर करेंगे, वहीं शुक्र देव भाग्य भाव में गोचर करेंगे, मंगल, बुध और सूर्य की स्थिति दशम से एकादश में होगी, जहां पर केतु महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें जो पहली भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है। हेल्थ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके हेल्थ के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित है। 30 अक्टूबर तक यह चांडाल दोष रहेगा, उसके पश्चात खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, हालांकि अपने मित्र के घर में हैं, लेकिन राहु के साथ है तो थोड़ा सेहत को लेकर के चिंता बनी रहेगी, क्योंकि शनि की 7.5 भी अभी जस्ट ही खत्म हुई है। हालांकि सूर्य, मंगल, बुध ये तीनों ग्रह केंद्र में हैं। इस कंडीशन में अच्छा रहेगा आपके लिए यह अक्टूबर का महीना। सेहत के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा नुकसानदायक साबित नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको डाइजेशन, गैस्ट्रिक जैसी समस्या हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा खराब होगी तो विशेष रूप से थोड़ा सेहत से संबंधित समस्या हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह विद्यार्थियों के लिए रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का, आपकी एजुकेशन का, और पंचम भाव के जो लॉर्ड होते हैं वह स्वयं मंगल ग्रह बनते हैं, और इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं 3 अक्टूबर तक, और 11th हाउस में 3 अक्टूबर के पश्चात आ गए हैं। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों देखिए, विद्यार्थी जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, उनके प्रश्नों का उत्तर मंगल ग्रह देंगे, यानी कि अब आप करने लग जाएंगे कुछ ना कुछ, यानी कि अब आप अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाएंगे, या फिर आपको एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो उसमें सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल देव अपने घर को दृष्टिगोचर करेंगे। 3 अक्टूबर के पश्चात जो पढ़ाई लिखाई है उसमें विशेष सुधार आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पंचम भाव में राहु महाराज भी गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का।
देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज हैं पंचम भाव में। राशि के मालिक मंगल देव होते हैं। इस समय आप फीलिंग को समझेंगे। लव लाइफ में जो समस्या चल रही थी वह दूर हो जाएगी। काफ़ी हद तक आपके बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें मजबूती देखने को मिलेगी। पुराने समय से लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह दूर हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर हैं तो लव रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे। अगर पुराने समय से कोई वैचारिक मतभेद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो इस समय बातचीत के माध्यम से आप उसे सुलझा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो चौथे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए सप्तम स्थान होता है आपके वैवाहिक जीवन का, और सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वह स्वयं मरकरी यानी कि बुध ग्रह होते हैं। 10वें भाव में गोचर करेंगे 19 अक्टूबर तक, उसके पश्चात 11th हाउस में चले जाएंगे। तो बुध देव की स्थिति पूरे महीने बढ़िया रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर को करियर के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस समय फाइनेंशियली आप मजबूत बनेंगे। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। सूर्य बुध के साथ हैं तो देखिए इस समय थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और इग्नोर करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी कि आपके पार्टनर अगर किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत करते हैं तो वहाँ पर आपकी सहमति का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ हैं। हालांकि दोनों की पोजीशन अच्छी है। तो दोस्तों आपके लिए अगली जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का होता है। सूर्य देव बनते हैं स्वामी। 17 अक्टूबर तक 10वें भाव में गोचर करेंगे, उसके पश्चात अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करने लगेंगे। तो देखिए 17 अक्टूबर से पहले तक का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले तक कर डालिए, आपको लाभ मिलेगा। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए, या फिर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले तक का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। निवेश के क्षेत्र में भी, चाहे स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड, अगर कहीं पर निवेश करते हैं तो उसके लिए भी 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यह जो समय है, इस समय आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार के लोगों के साथ। इसके अलावा आपको कुछ अपने से सीनियर अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन 17 अक्टूबर के पश्चात भाग्य थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य महाराज अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। फ़ायदा तो होगा लेकिन प्रॉब्लम भी होगी। तो वहीं दोस्तों अगली जो भविष्यवाणी है 6वें नंबर की, यह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए कुंडली का जो 10th हाउस होता है यह आपके करियर का होता है। बुध महाराज बनते हैं स्वामी। इस समय गोचर कुंडली में पंच महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। 19 अक्टूबर तक अच्छा है, करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। उसके पश्चात 11th हाउस में चले जाएंगे 19 अक्टूबर के पश्चात, वह भी मित्र के घर में, शुक्र के घर में। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी स्मार्ट वर्क से, अपने बोलने की कला से और अट्रैक्शन पावर से इस समय आप बहुत हद तक लोगों को अपनी ओर कर लेंगे और कई बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अगर कोई पॉलिटिक्स हो रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों आपके लिए अंतिम और 7वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। बुध महाराज बनते हैं मालिक, और पहले तो 10वें भाव में गोचर करेंगे, उसके पश्चात 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो बुध की स्थिति बढ़िया है और बुध देव को व्यापार का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों व्यापारियों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कर लीजिए। कार्य क्षेत्र में इस समय आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा जो लोग शनि देव से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं, पेट्रोलियम का कार्य करते हैं,
काले रंग की वस्तुओं से संबंधित कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस के क्षेत्र में। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए आपकी जन्म की राशि के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल। देखिए, जब तक जन्म कुंडली में दशा महादशा अच्छी नहीं हो तो गोचर में भी कोई ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे सकते, इसका ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए और बुद्ध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।